and welcome to Bhaduri Foundation. Today we will study class 12th NCERT Geography, Chapter 6, Tertiary and Quaternary Activities. We will only important text in this chapter which will be exam oriented. There are many professionals who provide their services against payment of their fee. Thus, all types of services are special skills provided in exchange of payment. तो कुछ प्रोफेशनल सर्विसेज होती है जो अगेंस्ट पेमेंट ली और दी जाती है. हेल्थ, एजुकेशन, लॉ, गवर्नेंस एंड रिक्रिएशन एटसेट्रा रिक्वायर प्रोफेशनल स्किल्स. टर्जरी एक्टिविटीज़ आर रिलेटेड टू द सर्विस सेक्टर. जैसे हमने प्राइमरी एक्टिविटी पढ़ी, सेकेंडरी पढ़ी, जो टर्जरी एक्टिविटी है वो सर्विस सेक्टर से रिलेटेड है. मैन पावर इज एन इम्पोर्टेंट कंपोनेंट ऑफ द सर्विस सेक्टर एज मोस्ट ऑफ द टर्जरी एक्टिविटीज आर परफॉर्म्ड बाय स्किल्ड लेबर, प्रोफेशनली ट्रेन्ड एक्सपर्ट्स एंड कंसल्टेंट्स. तो टर्जरी एक्टिविटी जो सेक्टर है उसमें मैन पावर एक इम्पोर्टेंट कंपोनेंट है, क्योंकि उसमें स्किल्ड लेबर चाहिए, प्रोफेशनली ट्रेन्ड एक्सपर्ट चाहिए और कंसल्टेंट्स चाहिए. In the initial stage of economic development, larger proportion of people worked in the primary sector. जब डेवलपमेंट के हम इनिशियल स्टेज पे थे या कोई भी कंट्री होती है तो प्राइमरी सेक्टर जो कि एग्रीकल्चर रिलेटेड एक्टिविटीज़ से होता है अटैच्ड, उसका डेवलपमेंट होता है. लार्जर प्रोपोर्शन ऑफ द पीपल आर इंगेज्ड इन दैट पर्टिकुलर सेक्टर. In a developed economy, the majority of workers get employment in tertiary activities and a moderate proportion the employment of secondary sector. लेकिन जब इकोनॉमी डेवलप हो जाती है तो डेवलप्ड इकोनॉमी में मेजोरिटी ऑफ द सेक्टर, मेजोरिटी ऑफ द वर्कर्स आर इंगेज इन टर्जरी एक्टिविटी एंड मॉडरेट लेवल एम्प्लॉयड होते हैं सेकेंडरी सेक्टर में, मतलब इंडस्ट्री सेक्टर में. तो टर्जरी एक्टिविटीज इंक्लूड बोथ प्रोडक्शन एंड एक्सचेंज. The production involves the provision of services that are consumed. तो प्रोडक्शन में वो सर्विसेज भी आती है जो कि डायरेक्टली कंज्यूम होती है. एक्सचेंज इन्वॉल्व्स ट्रेड, ट्रांसपोर्ट एंड कम्युनिकेशन फैसिलिटीज दैट आर यूज्ड टू ओवरकम डिस्टेंस. टर्जरी एक्टिविटीज देयरफॉर इन्वॉल्व द कमर्शियल आउटपुट. इसलिए टर्जरी एक्टिविटी में सारी कमर्शियल आउटपुट इंक्लूड होती है, सर्विस रादर दैन द प्रोडक्शन ऑफ टेंजिबल गुड्स. The main difference between secondary activities and tertiary activities is that the expertise provided by services relies more heavily on the specialized skills, experience and knowledge of the workers rather than on the production technique, machinery and factory process. Trade and commerce. Trade is essentially buying and selling of items produced elsewhere. All the services in retail and wholesale trading or commerce are specifically intended for profit. जितनी भी सर्विसेज रिटेल में प्रोवाइड की जाती है वो प्रॉफिट मोटिव से होती है. द टाउन्स एंड द सिटीज़ वेयर ऑल दीज वर्क्स टेक प्लेस आर नोन एज ट्रेडिंग सेंटर्स. और जहाँ पर ये सारी एक्टिविटी होती है रिलेटिंग टू टर्जरी एक्टिविटीज़, उनको हम ट्रेडिंग सेंटर के रूप में जानते हैं. Trading centers may be divided into rural urban marketing centers. Rural marketing centers cater to nearby settlements. जो रूरल मार्केटिंग सेंटर होते हैं वो आसपास के एरिया की डिमांड को पूरा करते हैं. These are quasi urban centers. They serve as trading centers of the most rudimentary type. तो इस जो रूरल से रिलेटेड है इसे क्वाशी अर्बन सेंटर बोलते हैं, जो जहाँ पे रूरल एरिया में मार्केटिंग डेवलप हो जाए. तो बहुत बेसिक टाइप की ये ट्रेडिंग सेंटर होता है, रूडिमेंट्री टाइप का होता है. हेयर पर्सनल एंड प्रोफेशनल सर्विसेज आर नॉट वेल डेवलप्ड. तो पर्सनल और प्रोफेशनल सर्विसेज बहुत अच्छी डेवलप नहीं होती. यहाँ पे सेमी अर्बन होता है या सेमी रूरल होता है. अर्बन मार्केटिंग सेंटर्स हैव मोर वाइडली स्पेशलाइज्ड अर्बन सर्विसेज. दे प्रोवाइड ऑर्डिनरी गुड्स एंड सर्विसेज एज वेल एज मैनी ऑफ द स्पेशलाइज्ड गुड्स एंड सर्विस रिक्वायर्ड बाय द पीपल. तो जो अर्बन मार्केटिंग सेंटर होते हैं वहाँ की जो गुड्स एंड सर्विसेज होती है वो स्पेशलाइज्ड नेचर की होती है और हर तरीके की सर्विस वहाँ पे अवेलेबल होती है रिलेटिंग टू टर्जरी एक्टिविटीज़. सर्विसेज ऑफ एजुकेशन इंस्टीट्यूशंस एंड प्रोफेशनल्स सच एज टीचर्स, लॉयर्स, कंसल्टेंट्स, फिजिशियन, डेंटिस्ट, वेटरनरी डॉक्टर्स आर अवेलेबल देयर.
रिटेल ट्रेडिंग क्या होती है? दिस इज द बिजनेस एक्टिविटी कंसर्न्ड विद द सेल ऑफ गुड्स डायरेक्टली टू द कंज्यूमर्स। रिटेल में प्रोडक्शन यूनिट डायरेक्टली कंज्यूमर्स को बेचती है अपनी गुड्स को। आइसोक्रोन लाइन्स आर ड्रॉन ऑन ए मैप joining place equal in terms of time taken to reach them। आइसोक्रोन लाइन वो पॉइंट्स होती है जो ऐसे ऐसे पॉइंट्स को जोड़ती है जहाँ पे किसी भी सेंटर से प्रोडक्शन आइटम्स को पहुँचाने में सेम टाइम लगता हो, आइसोक्रोन लाइन होती है वो। होलसेल ट्रेडिंग। Wholesale trading constitutes bulk business through numerous intermediary merchants and supply houses, not through retail stores। तो होलसेल ट्रेडिंग क्या होता है? जिसमें न्यूमरस इंटरमीडियरी मर्चेंट्स होते हैं और वो प्रोड्यूसिंग यूनिट और कंज्यूमर के बीच में प्ले करते हैं होलसेल ट्रेडिंग। Transport is the service or facility by which people, materials and manufactured goods are physically carried from one place to another। तो ट्रांसपोर्ट क्या है? वो सर्विस जो कि लोगों को, मटेरियल को, मैन्युफैक्चर्ड गुड्स को एक जगह से दूसरे जगह पे पहुंचाने का काम करता है। इट इज़ एन ऑर्गेनाइज्ड इंडस्ट्री क्रिएटेड टू सेटिस्फाई मैन्स बेसिक नीड ऑफ मोबिलिटी। तो मोबिलिटी की जो बेसिक नीड है उसको पूरा करता है ट्रांसपोर्ट सेक्टर। फैक्टर अफेक्टिंग ट्रांसपोर्ट। कौन से फैक्टर है दैट अफेक्ट्स ट्रांसपोर्ट? डिमांड फॉर ट्रांसपोर्ट इज इन्फ्लुएंस्ड बाय द साइज ऑफ पॉपुलेशन। पॉपुलेशन का साइज जितना बड़ा होगा, द नीड फॉर ट्रांसपोर्टिंग मीन्स वुड बी मोर। द लार्जर द पॉपुलेशन साइज, द ग्रेटर इज द डिमांड फॉर ट्रांसपोर्ट। दूसरा है कम्युनिकेशन। कम्युनिकेशन सर्विसेज इन्वॉल्व द ट्रांसमिशन ऑफ वर्ड्स एंड मैसेजेस, फैक्ट्स एंड आइडियाज़। तो कम्युनिकेशन से हम वर्ड, मैसेज और फैक्ट और आइडिया, विचारों को एक जगह से दूसरी जगह तक पहुंचाते हैं। 6th क्लास से 12th क्लास तक की सारी एनसीईआरटी हमारी ऐप पे है। डाउनलोड ऐप बहादुरी फाउंडेशन। वेयर द ट्रांसपोर्ट नेटवर्क इज एफिशिएंट, कम्युनिकेशंस आर इजिली डिसेमिनेटेड। जहाँ पे ट्रांसपोर्ट नेटवर्क एफिशिएंट है वहाँ पे कम्युनिकेशन का जो डेसिमिनेशन है, जो रीच है, वो बहुत अच्छी होती है। Certain developments such as mobile telephony satellites have made communication independent of transport। अब सैटेलाइट टेलीफोन और मोबाइल फ़ोन आने से जो कम्युनिकेशन है वो ट्रांसपोर्ट पे डिपेंडेंट नहीं रहा है। सम ऑफ द कम्युनिकेशन सर्विसेज आर डिस्कस्ड बिलो। कम्युनिकेशन सर्विस में क्या क्या होता है? सबसे पहले टेलीकम्युनिकेशन। द यूज़ ऑफ टेलीकम्युनिकेशन इज लिंक्ड टू द डेवलपमेंट ऑफ मॉडर्न टेक्नोलॉजी। It has revolutionized communication because of the speed and which message are sent। तो क्योंकि कम्युनिकेशन से मैसेज की स्पीड बढ़ गई है, ठीक है, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी से, आईटी की वजह से, तो इसमें एक नया रिवॉल्यूशन आया है कम्युनिकेशन सेक्टर में। रेडियो एंड टेलीविजन आल्सो हेल्प टू रिलाई न्यूज़, पिक्चर्स एंड टेलीफोन कॉल्स टू वास्ट ऑडियंस अराउंड द वर्ल्ड एंड हैंस दे आर टर्म्ड एज मास मीडिया। अब रेडियो टेलीविज़न ऐसे मोड ऑफ कम्युनिकेशन है कि पूरे लार्ज नंबर ऑफ पीपल तक मैसेज पहुंचाते हैं, तो इसको मास मीडिया कहते हैं। दे आर वाइटल फॉर एडवर्टाइजिंग एंड एंटरटेनमेंट। न्यूज़पेपर्स आर एबल टू कवर इवेंट्स ऑल कॉर्नर्स ऑफ द वर्ल्ड। सैटेलाइट कम्युनिकेशन रिलाई इंफॉर्मेशन ऑफ अर्थ एंड फ्रॉम स्पेस। द इंटरनेट हैज़ ट्रूली रिवोल्यूशनाइज द ग्लोबल कम्युनिकेशन सिस्टम। और इंटरनेट ने तो कम्युनिकेशन सिस्टम को पूरा ही ग्लोबलाइज कर दिया है। Services occur at many different levels. Some are gathered to industry, some to people, and some to both industry and people। Example, the transport system। People engage in tertiary activities। कौन से लोग हैं जो tertiary activity में कितने लोग engage हैं? Today most people are service workers। Services are provided in all societies। ज़्यादातर लोग सर्विस प्रोवाइडर है। सम सिलेक्टेड एग्जाम्पल जैसे कि टूरिज़्म। टूरिज़्म इज ट्रैवल अंडरटेकन फॉर पर्पस ऑफ रिक्रिएशन रादर देन बिजनेस। तो टूरिज़्म एक ऐसी एक्टिविटी है जो कि बिजनेस के अलावा रिक्रिएशन के लिए भी की जाती है। इट हैज़ बिकम द वर्ल्ड सिंगल लार्जेस्ट टर्जरी एक्टिविटी इन टोटल रजिस्टर्ड जॉब्स। 250 मिलियन लोग इसी में रजिस्टर्ड है जो टूरिज़्म के काम को करते हैं। टोटल रेवेन्यू 40% ऑफ द GDP टूरिज़्म से ही आता है। टूरिज़्म फोस्टर द ग्रोथ ऑफ इंफ्रास्ट्रक्चर इंडस्ट्री। और टूरिज़्म डेवलप होने से क्या है कि इंफ्रास्ट्रक्चर इंडस्ट्री डेवलप होती है। रिटेल ट्रेडिंग एंड क्राफ्ट इंडस्ट्रीज
In some region, tourism is seasonal because the vacation period is dependent favorable weather condition. कई ऐसी एरियाज हैं, डेस्टिनेशंस हैं जहाँ पे जो टूरिज़्म है वो सीजनल है, क्योंकि जो क्लाइमेटिक नेचर है वहाँ की जगह का वो अकॉर्डिंग टू टूरिस्ट नहीं होता है. टूरिस्ट अट्रैक्शन क्या है? क्लाइमेट. मोस्ट पीपल फ्रॉम कोल्डर रीजन्स एक्सपेक्ट टू हैव वार्म सन्नी वेदर फॉर बीच हॉलीडेज. तो कुछ जो ठंड से निजात पाना चाहते हैं वो बीच पे जाते हैं. मेडिटेरियन क्लाइमेट ऑफर्स ऑलमोस्ट कंसिस्टेंटली हायर टेम्परेचर दैन इन द पार्ट्स ऑफ द यूरोप. लैंडस्केप. Many people like to spend their holidays in an attractive environment, which often means mountain, lakes, spectacular sea coast, and landscapes not completely altered by man. कई लोग लैंडस्केप को देखना चाहते हैं, नदी या माउंटेन्स या स्पेक्टिकुलर सी कोस्ट, समुद्र का जो किनारा है, बैंक, उसको देखना चाहते हैं, और जहाँ ऐसा लैंडस्केप जहाँ पे मैन का इंटरवेंशन ना हो, नेचुरल इन्वायरमेंट. तो हिस्ट्री एंड आर्ट. The history and art of an area have potential attractiveness. People visit ancient or picturesque towns and archaeological sites and enjoy exploring caste palaces and churches, castles. तो लोग जो हिस्ट्री और आर्ट को एंजॉय करना चाहते हैं तो वो ऐसे एरिया को विजिट करते हैं जो आर्कोलॉजिकल साइट्स होती है, जिसमें वो एक्सप्लोर करते हैं कासल्स, हाउस मेड बाय वुड, और पैलेसेस, महल और चर्च टाइप. मेडिकल सर्विसेज फॉर ओवरसीज पेशेंट्स इन इंडिया. इंडिया में बाहर से लोग मेडिकल पर्पस के लिए भी आते हैं, ट्रीटमेंट कराने के लिए भी आते हैं. मेडिको टूरिज्म बोलते हैं इसको. इंडिया हैज़ इमर्ज्ड एज द लीडिंग कंट्री ऑफ मेडिकल टूरिज्म इन द वर्ल्ड. इंडिया मेडिकल टूरिज्म में भी काफ़ी अच्छा परफॉर्म कर रहा है. क्लास हॉस्पिटल्स, वर्ल्ड क्लास हॉस्पिटल्स हैं यहाँ मेट्रोपॉलिटन सिटीज़ में, कैटर टू पेशेंट्स ऑल ओवर द वर्ल्ड. मेडिकल टूरिज्म ब्रिंग्स अबेंडेंट बेनिफिट्स टू डेवलपिंग कंट्रीज लाइक इंडिया. जो डेवलपिंग कंट्री है लाइक इंडिया, उसके लिए मेडिकल टूरिज्म बहुत अच्छा है. थाईलैंड, सिंगापुर, मलेशिया बियॉन्ड मेडिकल टूरिज्म इज़ द ट्रेंड ऑफ आउटसोर्सिंग ऑफ मेडिकल टेस्ट एंड डाटा इंटरप्रिटेशंस हॉस्पिटल्स इन इंडिया. तो मेडिकल टूरिज्म के साथ साथ मेडिकल लाइन में आउटसोर्सिंग भी पॉसिबल हो गई है, जो कि काफ़ी साउथ ईस्ट कंट्रीज़ कर रही है. व्हेन मेडिकल ट्रीटमेंट इज कंबाइंड विद इंटरनेशनल टूरिज्म एक्टिविटी, इट लैंड्स इटसेल्फ टू व्हाट इज कॉमनली नोन एज मेडिकल टूरिज्म. अब हम पढ़ेंगे क्वार्टरनरी एक्टिविटीज़. क्वार्टरनरी एक्टिविटीज़ इन्वॉल्व सम ऑफ द फॉलोइंग, जैसे कलेक्शन, प्रोडक्शन, डिसेमिनेशन ऑफ इंफॉर्मेशन और इवन द प्रोडक्शन ऑफ इंफॉर्मेशन. Quaternary activities center around research development and may be seen as an advanced form of services involving specialized knowledge and technical skills related. जो services होती है इसको quaternary activities बोलते हैं. High class job relating to research and development. The quaternary sector along with the tertiary sector has replaced mostly of the primary and secondary employment as basis of the economic growth के लिए अब टर्जरी और क्वार्टरनरी सेक्टर ने मिलके प्राइमरी और सेकेंडरी सेक्टर को रिप्लेस कर दिया है. ओवर हाफ ऑफ द वर्कर्स इन द डेवलप्ड इकोनॉमीज आर इन द नॉलेज सेक्टर एंड देयर हैज़ बीन अ वेरी हाई ग्रोथ इन डिमांड फॉर कंजम्पशन ऑफ इंफॉर्मेशन बेस्ड सर्विसेज फ्रॉम म्यूचुअल फंड मैनेजर्स टू टैक्स कंसल्टेंट, सॉफ्टवेयर डेवलपर्स एंड स्टैटिस्टिशियंस. ये सारी क्वार्टरनरी जॉब्स हैं जो कि मार्केट में प्राइमरी और सेकेंडरी सेक्टर को शिफ्ट कर रही है. मतलब मेजॉरिटी ऑफ द पीपल नाउ इंगेज्ड इन टर्जरी एंड क्वार्टरनरी सेक्टर, लिविंग बिहाइंड प्राइमरी एंड सेकेंडरी सेक्टर. क्वीनरी एक्टिविटीज़, ये क्या होती है? द हाइएस्ट लेवल ऑफ डिसीजन मेकर्स और पॉलिसी मेकर्स परफॉर्म क्वीनरी एक्टिविटीज़. क्वीनरी एक्टिविटीज़ डिसीजन मेकिंग, दैट टू एट द अपेक्स लेवल, सबसे ऊपर लेवल पे. These are subtly different from the knowledge-based industries that the quinary sector in general deals with. तो ये बिल्कुल ही डिफरेंट है इंडस्ट्री सेक्टर से. Quinary activities are services that focus on creation, rearrangement and interpretation of new and existing ideas. Data interpretation and the use and evaluation of the new technologies का यूज़ क्या है, evolution क्या है,
और रीअरेंजमेंट क्रिएशन से रिलेटेड है क्विनरी एक्टिविटीज़, ऑफन रेफर टू एज द गोल्ड कॉलर प्रोफेशंस। तो इसे क्विनरी एक्टिविटीज़ को गोल्ड कॉलर प्रोफेशन बोलते हैं। जैसे सेकेंडरी एक्टिविटी को ब्लू कॉलर जॉब बोलते हैं, इंडस्ट्री में काम करने वालों को, और टर्जरी एक्टिविटी में जो अपेक्स लेवल पे सर्विसेज देते हैं उनको वाइट कॉलर जॉब बोलते हैं। ऐसे ही क्विनरी एक्टिविटीज़ में जो जॉब देते हैं करते हैं उन्हें गोल्ड कॉलर प्रोफेशनल्स बोलते हैं। दे रिप्रेजेंट अनदर सब डिवीजन ऑफ द टर्जरी सेक्टर रिप्रेजेंटिंग स्पेशल एंड हाईली पेड स्किल्स ऑफ सीनियर बिजनेस एग्जीक्यूटिव्स, गवर्नमेंट ऑफिशियल्स, रिसर्च साइंटिस्ट, फाइनेंशियल एंड लीगल कंसल्टेंट्स इस क्विनरी एक्टिविटीज़ में आते हैं। Outsourcing has resulted in the opening up of a large number of call centers in India. आउटसोर्सिंग से इंडिया में काफ़ी कॉल सेंटर खुल गए हैं। चाइना, ईस्टर्न यूरोप, इजराइल, फिलीपाइंस एंड कोस्टा रिका, इट हैज़ क्रिएटेड न्यू जॉब्स ऑफ दीज कंट्रीज। आउटसोर्सिंग इज कमिंग टू दोज कंट्रीज वेयर चीप एंड स्किल्ड वर्कर्स आर अवेलेबल। तो आउटसोर्सिंग ज़्यादा उस कंट्री में है जहाँ पे लेबर अबेंडेंट मात्रा में है और चीप है। न्यू ट्रेंड्स इन क्विनरी सर्विसेज इंक्लूड प्रोसेसिंग, नॉलेज प्रोसेसिंग आउटसोर्सिंग, KPO, जैसे BPO है, बिजनेस प्रोसेस आउटसोर्सिंग है। ऐसे ही नॉलेज बेस्ड जो आउटसोर्सिंग सर्विसेज ली जाती है उसको KPO बोलते हैं, नॉलेज प्रोसेसिंग आउटसोर्सिंग। KPO इंडस्ट्री इज डिस्टिंक्ट फ्रॉम बिजनेस प्रोसेस आउटसोर्सिंग एज इट इन्वॉल्व्स ए हाईली स्किल्ड वर्कर्स। KPO में हाईली स्किल्ड वर्कर चाहिए होता है। BPO में सिर्फ एक सेमी स्किल्ड वर्कर चाहिए जो टाइप कर दे, डाटा फीड कर दे। KPO में टेक्निकल आदमी चाहिए, एक्सपर्ट चाहिए, स्किल्ड, जैसे कि डॉक्टर की सर्विसेज जो मेडिकल में एडवाइस कर सकता है, जैसे कि लीगल एक्सपर्ट्स की, एडवोकेट की सर्विसेज जो कि लीगल मैटर्स पर एडवाइस दे सकता है, एक्सपर्ट एडवाइस दे सकता है, तो इसको KPO बोलते हैं। इट इज़ इंफॉर्मेशन ड्रिवन नॉलेज आउटसोर्सिंग। KPO enables companies to क्रिएट एडिशनल बिजनेस अपॉर्चुनिटीज़। KPO से एडिशनल बिजनेस अपॉर्चुनिटी बढ़ रही है, लोग अपनी कंट्री में बैठ के ग्लोबली काम कर सकते हैं यूजिंग दियर एक्सपर्ट नॉलेज। एग्जाम्पल्स ऑफ KPOs इंक्लूड रिसर्च एंड डेवलपमेंट एक्टिविटी, ई लर्निंग, बिजनेस रिसर्च, इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी रिसर्च, लीगल प्रोफेशंस एंड बैंकिंग सेक्टर। आउटसोर्सिंग और कॉन्ट्रैक्टिंग आउट इज गिविंग वर्क टू एन आउटसाइड एजेंसी टू इम्प्रूव एफिशिएंसी एंड टू रिड्यूस कॉस्ट। तो आउटसोर्सिंग का क्या मतलब है? बाहर काम दे देना जिससे एफिशिएंसी बढ़े और कॉस्ट कम हो जाए। व्हेन आउटसोर्सिंग इन्वॉल्व्स ट्रांसफरिंग वर्क टू ओवरसीज लोकेशन, इट इज़ डिस्क्राइब्ड बाय द टर्म ऑफ शोरिंग। इसको ऑफ शोरिंग भी बोलते हैं आउटसोर्सिंग को, कि समुंदर के पार काम दे देना। ऑल्दो बोथ ऑफ शोरिंग एंड आउटसोर्सिंग यूज्ड टुगेदर। डिजिटल डिवाइड क्या है? Opportunities emerging from information and communication technology based on development is unevenly distributed across the globe. जो कम्युनिकेशन और टेक्नोलॉजी के इम्प्रूवमेंट से जो एम्प्लॉयमेंट की अपॉर्चुनिटीज़ बढ़ रही है वो इवनली नहीं बढ़ रही, कहीं पे ज़्यादा है कहीं पे कम है। इसी को डिजिटल डिवाइड बोलते हैं। दोज पीपल हु आर टेक सेवी कैन गेट मोर जॉब्स रिलेटिंग टू कम्युनिकेशन और टर्जनरी एक्टिविटी और क्वाटरनरी एक्टिविटी और आउटसोर्सिंग और KPO। दोज पीपल हु आर नॉट टेक सेवी, जिनको टेक्नोलॉजी की ज़्यादा नॉलेज नहीं है, वो लैग बिहाइंड करते हैं इसमें। तो एक डिजिटल डिवाइड क्रिएट हो गया सोसाइटी में। तो देयर आर वाइड रेंजिंग इकोनॉमिक, पॉलिटिकल एंड सोशल डिफरेंसेस अमोंग कंट्रीज। सिमिलरली डिजिटल डिवाइड्स exist within countries also. For example, in a large country like India, Russia, it is inevitable that certain areas like metropolitan cities centers possess better connectivity and access to digital world versus peripheral rural areas. जो सिटी सेंटर्स है उसमें आउटर में पेरिफेरल रूरल एरिया है जो कि डिजिटली इतना डेवलप नहीं है, तो वहाँ पे अपॉर्चुनिटीज़ कम है। और जो दोज एरिया जैसे कोई वास्ट कंट्री है जैसे इंडिया, रशिया, वहाँ का डिस्ट्रीब्यूशन इवन नहीं है, डिजिटल डिवाइड लिटरेसी वहाँ पे इतनी नहीं है, तो वहाँ पे कम टैक्स सेवी लोग हैं। तो सोसाइटी में भी, एक कंट्री में भी, और अगर कंपैरिजन करें दो या दो से अधिक कंट्रियों में भी डिजिटल डिवाइड की प्रॉब्लम हो रही है। तो सारी NCERT को पढ़ने के लिए 6 से 12 तक की हम डाउनलोड आवर ऐप बादुड़ी फाउंडेशन, देयर यू विल गेट ऑल NCERT
for purpose of your competitive exams, UPSC and CUT and class 12th academics.